अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोसाइटी की बहुत ही वेरी करने वाली चीज़ है नार्सिसिज्म। स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या, एक्चुअल में ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है एग्जैजुरेशन का, जिसमें सेल्फ इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ एडमायरेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं उनमें दूसरों को लेके एम्पैथी का लेवल बहुत ही लो रहता है। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बहुत फ्रेजाइल, डिपेंडेंट होते हैं ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन पे। बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड और अ मिथ व्हिच मीन्स नार्सिसिस, एक शख्स जिसने पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखा एंड ही वेंट फेल इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन। हैवलॉक एलिस इन 1898 ही यूज्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ नार्सिसिज्म। इसके बाद 1914 में सिगमंड फ्राइड ने पेपर के अंदर ऑन नार्सिसिज्म एंड इंट्रोडक्शन के नाम से मुतारफ कराया था। इन 1980 DSM-3 used this and has been defined and now included in cluster B। बिहेवियर मैनिफेस्टेशन की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इसमें बिहेवियर जो आता है वो बहुत ही एक एरोगेंसी का बिहेवियर आता है। ओवर रिएक्ट कर जाते हैं लोग, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, हाई स्टेटस कॉन्शियस होते हैं और दूसरों से चाहते हैं कि वो उनके गोल्स अचीव करें। इस सिलसिले में वो बहुत से लोगों को यूज़ भी करते हैं। नार्सिसिज्म के टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स हैं, ग्रैंडियोसिटी और एक है वल्नरेबिलिटी। ग्रैंडियोसिटी एक बहुत ज़्यादा ओवर्ट, बोल्डनेस, इंटाइटल्ड और डोमिनेंट बिहेवियर होता है, और वल्नरेबिलिटी एक हिडन इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, सोशल विड्रॉल करते हैं, लेकिन स्टिल उनका फोकस अपने ऊपर होता है। दो तरह की ये मेजर टाइप देखने में आती है। काजेस की बात करते हैं तो मेजरली एक निगलेक्शन आता है कि अगर चाइल्डहुड में कोई बच्चा नेग्लेक्टेड है या उन जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो इनसिक्योर अटैचमेंट है, पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जा सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिलती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं, ऐसे लोगों में भी डेवलप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अनस्टेबल सेल्फ इमेज हो तो भी हो सकती है। इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करें, इंडिविजुअलिज्म या स्टेटस कॉन्शियसनेस की तरफ, तो भी ऐसा हो सकता है। मेजरली जो काजेज में एक आता है वो फ्रंटल लोब के अंदर अगर डिसफंक्शनिंग, ब्रेन के बहुत से एरियाज में इमोशनल रेगुलेशन नहीं ठीक हो रही और ग्रे मैटर रिड्यूस हो रहा है, तो भी ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी का, जो फोकस करती है एक एम्पैथी बिल्डिंग के ऊपर, सेल्फ इमेज के ऊपर। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी में जो लोग आपस में डिस्कशन करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं और बहुत सी उनको चीज़ों का पता चलता है कि ये भी हो सकता है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे अकेले के साथ नहीं है, मैं अकेला इसको फेस नहीं कर रहा। चीज़ें ग्रुप थेरेपी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मेडिसिन, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसके अलावा मूड स्टेबलाइजर्स वगैरह। दैट्स ऑल फॉर टुडे।